संवाद की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी नेता शरद यादव की विरासत को आगे बढ़ाएगी सुभाषिनी यादव। गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करने वाले शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस में रहकर उनकी राजनीति विरासत को आगे बढ़ा रही है। शरद यादव के निधन की सूचना उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने अपने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पापा नहीं रहे। सुभाषिनी के इस ट्वीट के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। शरद यादव के निधन के बाद इस बात की चर्चा हो रही है कि उनकी राजनीतिक विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा। ऐसे में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, सुभाषिनी यादव। 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे शरद यादव की एक बेटी सुभाषिनी यादव और एक बेटा शांतनु यादव है। शांतनु यादव लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि सुभाषिनी यादव यही अपने पिता की तरह देश की राजनीति में सक्रिय हैं। 2020 में बिहारीगंज से लड़ी थी विधानसभा चुनाव। शरद यादव स्वयं गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करते रहे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के वक्त सुभाषिनी यादव कांग्रेस में शामिल होकर सक्रिय रूप से राजनीति में आई। 2020 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाकर उतारा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह भी रही कि सुभाषिनी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। ऐसे में सुभाषिनी से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की अपेक्षा करना फिलहाल तो संभव नहीं। हरियाणा की राजनीति परिवार में हुई है शादी। सुभाषिनी यादव का ससुराल भी राजनीति से जुड़ा है। उनकी शादी हरियाणा में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके कमलवीर सिंह के बेटे राजकमल राव से हुई। पिछले दिनों कई मौकों पर राजकमल राव अपने ससुर शरद यादव के साथ दिखे, जिसके बाद उन्हें लेकर कयास लगाए जाने लगे। हरियाणा में गुरुग्राम के IIM से मार्केटिंग में MBA की डिग्री ले चुकी सुभाषिनी यादव को अब अपने पिता शरद यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। सुभाषिनी यादव इस वक्त कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय तौर पर हिस्सा ले रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में वो इस यात्रा का हिस्सा बनी और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। हाल ही में जब दिल्ली में वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी ये यात्रा दिल्ली पहुंच गई है और अब हम कश्मीर में यात्रा निकालकर तिरंगा फहराएंगे। सुभाषिनी यादव ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें कश्मीर में तिरंगा फहराने से नहीं रोक सकती। शरद यादव जब बीमार थे तो सुभाषिनी अपने ससुराल में रहते दिल्ली के छतरपुर स्थित पिता के आवास पर जाकर उनकी सेवा करती। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में जब शरद ने अंतिम सांस ली तो सुभाषिनी उनके पास ही थी और उन्होंने ही पिता के निधन की जानकारी शेयर की। ऐसे में सुभाषिनी के सियासी फ्यूचर को लेकर कोई कयासबाजी करना जल्दबाजी होगी, मगर इतना जरूर कहा जा सकता है कि सुभाषिनी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति नहीं करेंगी। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।